नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे ब्रूस ली की जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे हैं। अगर आप सबने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। ब्रूस ली का पूरा नाम ली जून फैन था। उनका व्यवसाय फिल्म अभिनेता, मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ, टीवी अभिनेता तथा जीत कुंडो के संस्थापक थे। उनका जन्म 27 नवंबर 1940 में हुआ था। उनका जन्म स्थान चाइनाटाउन, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका, और उनकी मृत्यु 20 जुलाई 1973 में और मृत्यु स्थान हांगकांग, चाइना। उनकी शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में हुई थी। किसी भी इंसान की काबिलियत उसके शारीरिक दिखावे से नहीं बल्कि उसके अपने काम के प्रति समर्पण और जुनून से मापी जाती है, क्योंकि यदि ऐसा संभव होता तो किसने सोचा था कि 5 फुट 8 इंच की लंबाई और 64 किलो वजन वाला एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति मार्शल आर्ट का बादशाह बन सकता है। हम बात कर रहे हैं ब्रूस ली की, जिन्हें मार्शल आर्ट दुनिया का भगवान कहा जाता है। ब्रूस ली की फुर्ती और उनके ताकत के पीछे का कारण आज भी रहस्य है। वे एक सामान्य इंसान से कई गुना अधिक फुर्तीले थे। मार्शल आर्ट के किंग ब्रूस ली 18 साल की उम्र तक लगभग 20 फिल्मों में किरदार निभा चुके थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 7 हॉलीवुड फिल्में भी की थीं, जिनमें से 3 फिल्में उनके मरणोपरांत रिलीज की गईं। ब्रूस ली के नाम दुनिया के कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। आश्चर्य की बात यह है कि द ग्रेट ब्रूस ली ने कभी भी क्लासिकल मार्शल आर्ट नहीं सीखा। उन्होंने कुंफू के बेहतरीन कला को बिना किसी बड़े कुंफू स्कूल के खुद ही सीखा। ब्रूस ली 1 इंच दूर रहकर सिर्फ एक पंच में सामने वाले को धराशायी कर सकते हैं। वे गामा पहलवान और महान बॉक्सर मोहम्मद अली के बहुत बड़े फैन थे। उनका यह सपना था कि एक बार अपने आदर्शों के साथ फाइट करें। आज भी ब्रूस ली के बनाए गए रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सका। 27 नवंबर सन 1940 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के चाइनाटाउन में एक चीनी अस्पताल में ब्रूस ली का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम ली होई जुएन और मां का नाम ग्रेस हो था। उनके कुल 4 भाई बहन थे, जिनका नाम फोएबे ली, एग्रेसी ली, पीटर ली और रॉबर्ट ली था। जब वह 3 साल के हुए तो पूरा परिवार हांगकांग में रहने चला गया। कहा जाता है कि ब्रूस ली बचपन से बड़े चिड़चिड़े किस्म के बच्चे थे। अक्सर उनके माता पिता उनके ऐसे बर्ताव से बहुत परेशान रहा करते थे। एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक़ रखने के बाद भी बचपन में वे गैंग, रिवररील और स्ट्रीट फाइट में शामिल होते थे। उनके पिता अपने बेटे की इस काबिलियत को पहचान गए थे। उन्होंने ब्रूस ली को घर पर ही प्रारंभिक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ब्रूस ली की शुरुआती शिक्षा उनके पिता द्वारा संपन्न की गई। उन्होंने प्रशिक्षण की मूल बातें समझाई थीं, जिसके पश्चात जब वो 13 साल के हुए तब उन्हें यीन मैन के अंतर्गत विंग चुन की ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया गया। ब्रूस ली के मिश्रित वंश के कारण उन्हें विंग सू ल्यूंग और वीप मैन से विंग चुन का प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा ब्रूस ली ने ला सल्ले कॉलेज में संपन्न की, जहां ब्रूस ली को लो परफॉर्मेंस के कारण सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉलेज में उनका दाखिला करवाया गया। कुछ समय बाद वे सैन फ्रांसिस्को के
सिएटल रहने के लिए चले गए, जहां उन्हें आगे की शिक्षा एडिशनल तकनीकी स्कूल से करने के लिए एडमिशन लिया। इसी दौरान लिव इन वेटर के रूप में उन्होंने रूबी चाउस रेस्तरां के लिए काम भी किया। इसके पश्चात 1961 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चले गए। 1964 में ब्रूस ली ने अपने मूवी कैरियर को छोड़कर मात्र मार्शल आर्ट फाइट में कैरियर बनाने का निश्चय किया। वे मार्शल आर्ट में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, इसलिए सिएटल में रहते हुए उन्होंने ली जुन फेंग गू फू इंस्टीट्यूट नामक एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला। ब्रूस ली को जो भी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान मार्शल आर्ट करते देखता, वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता था। कड़ी मेहनत और बार बार प्रैक्टिस के बाद उन्होंने खुद को इस प्रभावशाली कला में निपुण बना लिया। ब्रूस ली के पिता फिल्म जगत से ताल्लुक़ रखते थे। वे एक कोटिनोज ओपरा स्टार थे, जिसके कारण ब्रूस ली के मूवी कैरियर की शुरुआत में काफ़ी सरलता हुई। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने फिल्मी जगत में कदम रखा। मार्शल आर्ट के साथ छोटे ली ब्रूस ली ने कई फिल्में की, जिससे उनके अंदर एक अभिनेता बनने की रुचि पैदा हुई। 18 साल के होते हुए वे पूरे 20 फिल्मों में काम कर चुके थे। 1959 से लेकर के 1964 तक ब्रूस ली ने कई फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने अपना मूवी कैरियर बीच में ही छोड़ने का निर्णय लिया। तत्पश्चात 1969 में ब्रूस ली ने हॉलीवुड में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने अपनी सारी हॉलीवुड फिल्मों में नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस देकर सभी का दिल जीत लिया। वर्ष 1971 में द बिग बॉस नामक मूवी में ली ने ताबड़तोड़ किरदार निभाया, जिसके बाद वे एक बड़े चमकते सितारे बन गए। अगले साल 1972 में उन्हें फर्स्ट ऑफ फ्यूरी नामक दूसरी फिल्म में काम किया। यह मूवी भी बहुत लोकप्रिय हुई। ब्रूस ली के वर्ल्ड रिकॉर्ड 135 किलोग्राम वजन और 5 मीटर ऊंचे रेत के एक बैग को किक से वो कई मीटर ऊपर छत की तरफ उछालने का विश्व रिकॉर्ड ब्रूस ली के नाम है। 3 फुट की दूरी पर हमला करने पर ब्रूस ली को मात्र 0.05 सेकंड का समय लगता है, जो आज तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1 सेकंड में 9 बार पंच करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ली के नाम है। इसमें से हर एक किक में वे 75 किलोग्राम से अधिक अपने प्रतिद्वंदी को 5 से 6 मीटर दूर धकेल सकते हैं। बॉक्सिंग की दुनिया के सरताज कहे जाने वाले मोहम्मद अली की पंचिंग पावर जितनी ब्रूस ली की पंचिंग पावर भी थी। ब्रूस ली का वजन केवल 130 पाउंड था और उनका पंचिंग पावर 350 पाउंड। वे एक सेकंड में वे 6 बार किक मारने की क्षमता रखते थे। उनके केवल एक किक से 200 पाउंड वजन के इंसान 20 मीटर दूर जाकर गिरता था। ब्रूस ली ने 400 एक हाथ से और 200 2 उंगलियों से और 100 अपनी एक उंगली के इस प्रकार मिलाकर कुल 1500 पुशअप करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मार्शल आर्ट के सरताज ब्रूस ली की मौत के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। 10 मई वर्ष 1973 में वे मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। इससे पहले वे कई बार मूवी के सेट पर ही बेहोश हो गए। एक बार ऐसा होने पर जब उन्हें क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब डॉक्टर ने ली को मृत घोषित कर दिया। उनके शरीर की जांच की गई और उनके शरीर में प्रोमेट घटक पाया गया, जिसके एलर्जिक रिएक्शन की वजह से उनके मस्तिष्क में सूजन आ गई थी।